अमेरिका के एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर ग्रूस ने हाल ही में एक दावा किया है कि अमेरिका पूरी दुनिया से एलियंस को छिपा रहा है और इन्हीं एलियंस के यूएफओ पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है ताकि बाकी दुनिया से ज्यादा पावरफुल बन सके। I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. ये यूएफओ वही हैं जो 1940 से 1980s के बीच में कई बार अमेरिका के अंदर दिखे हैं। जैसे 1942 के टाइम पर अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, लगातार वॉर के सायरन बज रहे थे, लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, इधर उधर प्लेन क्रैश हो रहे थे। लेकिन उसी बीच लोगों ने आसमान में एक चमकीली चीज देखी जो बहुत तेजी से उड़ रही थी, करीब 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बल्कि उस टाइम पर ऐसा कोई प्लेन नहीं था जो इतनी तेजी से उड़ पाए। शुरू में लोगों ने समझा कि ये तो कोई दुश्मन का प्लेन है जो अटैक कर रहा है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि ये प्लेन कोई दुश्मन का प्लेन नहीं है, बल्कि ये क्या था ये उनको भी नहीं पता। उसके बाद लोगों में एलियंस का क्रेज बढ़ने लगा और जगह जगह से एलियंस दिखने की खबर आने लगी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे यूएफओ का क्रेज ठंडा होने ही लगा था कि दोबारा से यूएफओ ने अमेरिका में दस्तक दी। नमस्कार। 19 जुलाई 1952 को वॉशिंगटन में एलियंस के यूएफओ दिखाई दिए जब रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक रडार ने आसमान में दिखने वाली एक अजीब सी चमकीली चीज को डिटेक्ट किया, जिनके आने की एयरपोर्ट वालों को कोई भी खबर नहीं थी। और यही चमकीली चीज इतनी तेजी से चली भी गई कि रडार को पता भी नहीं चला। उसके बाद पूरे देश में से यूएफओ दिखने की रिपोर्ट्स आने लगी, इमरजेंसी कॉल्स आने लगे, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होने लगा, जिनको शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने झूठ में ये कह दिया कि वो कोई यूएफओ नहीं थे, बल्कि वो तो उल्का पिंड थे और कुछ मात्रा में बिजली कड़की थी। लेकिन कहा जाता है कि वो असल में यूएफओ थे जिनके अंदर एलियंस भी थे, जिनको आज अमेरिका पूरी दुनिया से छिपा कर एरिया 51 में रखता है, जो यूएस आर्मी की एक खास सीक्रेट जगह है जहां आम इंसान का जाना अलाउ नहीं है। सिर्फ यूएस आर्मी के कुछ खास लोग और साइंटिस्ट ही जा सकते हैं। तो क्या सच में अमेरिका एरिया 51 के अंदर एलियंस को छिपा कर रखता है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। Thousands more. Police spawn numerous government conspiracy theories. Anywhere else? एरिया 51 का ऑफिशियल और रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, जो यूएस मिलिट्री की एक फैसिलिटी है जो नेवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच है, जहां आम इंसान का जाना, ट्रेस पार्किंग करना और मीडिया का जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। एरिया 51 के बाहर बड़े बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो डेडली फोर्स से रिप्लाई किया जाएगा। सभी जगह वार्निंग 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 लिखा हुआ है, मतलब अंदर कुछ तो है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शायद वो एलियंस नहीं है। दरअसल साल 89 में बॉब लोजर ने यूएस के एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो एक साइंटिस्ट है जो एरिया 51 में यूएस मिलिट्री के साथ काम करता है। उन्होंने बताया कि उनका काम था एरिया 51 में मौजूद यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम करना। उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ एलियंस भी हैं जिन पर मिलिट्री के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया से छिपाया जाता है। बॉब लोजर ने एलियंस की ये बात रोगन के एक पॉडकास्ट पर भी बताई कि अमेरिका एरिया 51 के अंदर एलियंस को छिपाता है। इस पॉडकास्ट और टीवी इंटरव्यू को सुनकर लोगों में एलियंस को लेकर क्रेज वापस से बढ़ने लगा। तभी एक लड़के जैक्सन बार्न्स ने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया था कि सभी लोग मिलकर एरिया 51 पर धावा बोलेंगे। ग्रुप के अंदर लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट हमसे एलियंस के बारे में कुछ छिपा रही है। कुछ ही दिनों के अंदर उस ग्रुप में 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ गए सिर्फ एरिया 51 पर हमला करने के लिए। ग्रुप के लोगों ने कहा कि हम नरूटो की तरह झुक कर तेज भागेंगे तो हम यूएस आर्मी की गोलियों से बच सकते हैं। Are you kidding me? बाद में जब गवर्नमेंट को इस ग्रुप के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी लोगों को वार्निंग दी कि कृपया करके एरिया 51 के अंदर ना घुसें। इस वार्निंग से जैक्सन वॉन जिसने ग्रुप को बनाया था वो डर गया और उसने गवर्नमेंट को कहा, हेलो यूएस गवर्नमेंट, ये सिर्फ एक मजाक था, वास्तव में एरिया 51 के अंदर घुसने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने बस थोड़ी पॉपुलैरिटी और हाइप बनाने के लिए इस ग्रुप को बनाया था। अब अगर वास्तव में कोई एरिया 51 के अंदर घुसता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन सोचो, अगर ये लोग सच में एरिया 51 के अंदर भागकर घुसना चाहें तो क्या घुस सकते हैं? नहीं। क्योंकि असल में एरिया 51 रेगिस्तान के बीचों बीच है, जहां अच्छी खासी गर्मी है, करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पीने के पानी की भी कोई सुविधा नहीं है और वहां जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। बस एक 250 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है जिस पर कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, मतलब गाड़ी से जाना भी लगभग इम्पॉसिबल है, तो पैदल जाना तो भूल ही जाओ। ऊपर से ये एरिया 51 यूएस मिलिट्री की लार्जेस्ट कंट्रोल जमीन के अंदर है, पहले से यहाँ पर हाईली सिक्योरिटी अलर्ट है। एरिया 51 पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और इतना सीक्रेट होने के पीछे एक बड़ी वजह है।
न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग, जो इसके नाम से ही पता चलता है, नेवाडा टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो करीब 12,000 किलोमीटर स्क्वायर के सेंटर में फैला हुआ है। इस जगह के इतने ज्यादा सीक्रेट होने के पीछे वजह थी अमेरिका के हाईली पावरफुल विमान की टेस्टिंग, जो कोल्ड वॉर के अंदर यूज होने वाले थे। अब जाहिर सी बात है, एक वॉर के अंदर यूज होने वाले प्लेन की टेस्टिंग हो रही है, तो ये बात बाकी दुनिया से तो छिपाई जाएगी ताकि दुश्मनों को पता ना लग जाए। इन प्लेन्स के टेस्टिंग की शुरुआत होती है 1954 को, जब यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहोवर ने एक सीक्रेट जगह की मांग करते हैं, जहां सीक्रेट प्लेन की टेस्टिंग की जा सके, उनको बनाया जा सके, न्यूक्लियर पावर टेस्ट किए जा सके। थोड़े टाइम बाद एनी जैक्सन ने बताया कि नेवाडा के एक रेगिस्तान के पास, एक लेक के पास एक सीक्रेट जगह है, जिसको बनाया गवर्नमेंट ने एरिया 51, और उसको हाईली सीक्रेट रखा, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक वॉर छिड़ी हुई थी। इसलिए अमेरिका को सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए एक काफी पावरफुल और तेज उड़ने वाला प्लेन बनाना था, जिसको कोई भी रडार ना पकड़ पाए, और इन प्लेन्स के बारे में किसी भी तरीके से सोवियत यूनियन को ना पता चले, क्योंकि उस टाइम पर 1949 को सोवियत यूनियन भी अपने देश में एक एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट कर रहा था अमेरिका के लिए। लेकिन उस टाइम पर कोई सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे, तो अमेरिका को किसी भी तरीके से इस बारे में पता नहीं लग पाया। इन्हीं प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्पाई एयरप्लेन बनाने की सोची और एक कमेटी बनाई CIA, जिसका काम था एरिया 51 को देखना, और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा प्रोजेक्ट एक्वाटोन, जिसमें उन्हें ऐसे प्लेन बनाना था जो बिना रिफ्यूलिंग के 4800 किलोमीटर चल सके, जिनके ऊपर 320 किलो के कैमरे लगाए जा सके, जो इतना तेज हो कि सोवियत यूनियन के रडार में भी ना आए, जिसे कोई दूसरा प्लेन मारकर भी ना गिरा पाए। और इन्हीं क्वालिटी के साथ बना U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट, जो कुछ टाइम के लिए अमेरिका के बहुत काम आया सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये प्लेन सोवियत यूनियन के द्वारा मार गिराया जाता है। उसके बाद अमेरिका ऐसे और भी ज्यादा पावरफुल प्लेन बनाता है, जैसे F-117 नाइक्सवॉक, SR-71 ब्लैकबर्ड, जिनके द्वारा अमेरिका सोवियत यूनियन पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर नजर रखता था। अब जब ऐसे इंपोर्टेंट वॉर प्लेन किसी देश के द्वारा बनाए जाएंगे जिससे दूसरे देश पर नजर रखी जा सके, तो जाहिर सी बात है किसी भी हालत में इन प्लेन्स को छिपाया ही जाएगा। सिर्फ इसीलिए अमेरिकी गवर्नमेंट 1940 से 2012 तक जितने भी वो पावरफुल प्लेन उड़ते थे, उन सभी को जानकर एलियंस का नाम दे देती थी, ताकि आम जनता को इन पावरफुल प्लेन्स के बारे में पता ना लग पाए। लेकिन 2013 में CIA ने एरिया 51 के सारे सीक्रेट इंटरनेट पर रिलीज कर दिए। अब आप बोलोगे जो UFO दिखे थे उनका क्या हुआ? तो असल में वो UFO थे ही नहीं, वो नाइट वॉक्स और स्पाई एयरप्लेन जैसे कुछ पावरफुल प्लेन थे, जो बहुत ही तेज उड़ते थे, जिनको देखकर लोग उन्हें UFO समझ लेते थे। और वो आदमी बॉब लजार, जो एरिया 51 के अंदर एलियंस होने का दावा कर रहा था, वो टोटली झूठ बोल रहा था। उनके पास एरिया 51 में एलियंस होने का कोई सबूत नहीं था। ऊपर से उनके पास यूनिवर्सिटी में साइंस से पढ़े लिखे होने की कोई डिग्री भी नहीं थी। वो एरिया 51 के बारे में सिर्फ एक अफवाह उड़ा रहे थे, क्योंकि एरिया 51 के अंदर कोई एलियंस है ही नहीं, वो सिर्फ मिलिट्री का एक रिसर्च सेंटर है। बाकी बरमूदा ट्रायंगल की क्या मिस्ट्री है, उसमें एलियंस है या नहीं, इस पे हमने एक वीडियो बनाई है, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।